ब्राह्मण बनना एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से कांस्य, तांबे और टिन बेल धातु का मिश्रण है। जब इसे पारे के साथ उचित प्रकार से उपचारित किया जाता है तो यह सोना बन जाता है। इसी प्रकार दीक्षा द्वारा उचित आचरण करने वाला मनुष्य ब्राह्मण बन जाता है। ये उदाहरण सनातन गोस्वामी ने दिया है। तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। नृणाम वे कहते हैं सभी मनुष्यों में से। वह किसी खास वर्ग या खास देश की बात नहीं कहते। शुद्ध यंति प्रभाव विष्णुवे नमः। हर किसी को एक विशेषज्ञ आध्यात्मिक गुरुवार द्वारा दीक्षा प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ये शास्त्र में स्वीकार किया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स बिकमिंगे ब्राह्मण श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण आर्यन शब्द का अर्थ उन्नत होता है। जब तक कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत न हो उसे आर्य नहीं कहा जा सकता, और आर्य और गैर आर्यन के बीच यही अंतर है। गैर आर्यन वे हैं जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं हैं। वैदिक संस्कृति का पालन करके, महान यज्ञ करके और वैदिक निर्देशों का सख्ती से पालन करके कोई ब्राह्मण, सन्यासी या आर्य बन सकता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11.192। जीवन के मानव रूप में व्यक्ति को ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसे पूर्ण सत्य ब्रह्म की संवैधानिक स्थिति को समझना चाहिए और फिर एक वैष्णव के रूप में उसकी सेवा में संलग्न होना चाहिए। यह सुविधा हमें मानव जीवन में मिलती है, लेकिन अगर हम इस अवसर का सही उपयोग नहीं करते हैं तो हम कृपण, कंजूस बन जाते हैं। कंजूस वो है जो धन तो प्राप्त करता है परंतु उसे ठीक से खर्च नहीं करता। जीवन का ये मानव रूप विशेष रूप से ब्रह्म को समझने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए है। श्रीमद्भागवत 4.287। गोरक्षा और मानव समाज में ब्राह्मणवादी गुणों के संवर्धन के बिना कम से कम समाज के सदस्यों के एक वर्ग के लिए कोई भी मानव सभ्यता किसी भी लंबाई पर समृद्ध नहीं हो सकती। ब्राह्मणवादी संस्कृति द्वारा अच्छाई के सुप्त गुणों अर्थात सत्यता, समता, इंद्रिय नियंत्रण, सहनशीलता, सरलता, सामान्य ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान और वैदिक ज्ञान में दृढ़ विश्वास के विकास से कोई भी ब्राह्मण बन सकता है और इस प्रकार भगवान को देख सकता है। वह है श्रीमद्भागवत 1.1434। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, एक व्यक्ति जो वास्तव में ब्राह्मण है और बहुत विद्वान है उसे स्वतः ही बहुत कोमल भी बनना चाहिए। लेकिन यद्यपि महर्षि सूत बहुत विद्वान थे और उन्हें ब्राह्मण बनने का मौका दिया गया था, फिर भी वे सज्जन नहीं बने थे। इससे हम यह समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक उपार्जन से फूल जाता है वह ब्राह्मण के समान सौम्य व्यवहार नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे व्यक्ति की विद्या सर्प के फन को सुशोभित करने वाले बहुमूल्य रत्न के समान होती है। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 78। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता है लेकिन ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, उसे ब्राह्मण के रिश्तेदार के रूप में संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण के रूप में। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र वस्तुतः उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पुत्र को माननीय न्यायाधीश के रिश्तेदार के रूप में संबोधित करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए जैसे केवल जन्म से कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, वैसे ही कोई केवल जन्म सिद्ध अधिकार से ब्राह्मण नहीं बन जाता, बल्कि ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करने से बन जाता है। जिस प्रकार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद योग्य व्यक्ति का पद है, उसी प्रकार ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद्भागवत 1.735। ऋषभदेव एक राजा, निश्चित रूप से एक क्षत्रिय थे। उनके सुपुत्र थे और उनमें से 10 क्षत्रिय के रूप में कार्यरत थे और ग्रह पर शासन करते थे। 9 पुत्र श्रीमद्भागवत महाभागवत के अच्छे प्रचारक बने और ये इंगित करता है कि वे ब्राह्मणों के पद से ऊपर थे। अन्य 81 पुत्र अत्यधिक योग्य ब्राह्मण बन गए। ये कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं कि कैसे कोई जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर एक निश्चित प्रकार की गतिविधि के लिए उपयुक्त बन सकता है। महाराज ऋषभदेव के सभी पुत्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन गुण से उनमें से कुछ क्षत्रिय बन गए और कुछ ब्राह्मण बन गए। श्रीमद्भागवत 5.413। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार के प्रयास से ब्राह्मण बनना संस्कार कहलाता है। दीक्षा के बाद व्यक्ति शास्त्र के अध्ययन में लगा रहता है, जो छात्र को सिखाता है कि भौतिकवादी जीवन से मुक्ति कैसे प्राप्त करें और भगवान के पास वापस घर कैसे लौटें। श्रीमद्भागवत 6.5।
20 सवाल उठाया गया है कि समग्र रूप से ब्राह्मण समुदाय को काली को विश्व मामलों में अनुमति देने के लिए जिम्मेदार क्यों बनाया गया। इसका उत्तर वराह पुराण में दिया गया है कि जिन राक्षसों ने भगवान के व्यक्तित्व के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया था लेकिन भगवान द्वारा नहीं मारे गए थे, उन्हें अनुमति दी गई थी कलियुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेना। परम दयालु भगवान ने उन्हें पवित्र ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेने का मौका दिया ताकि वे मोक्ष की ओर बढ़ सकें। लेकिन राक्षसों ने ब्राह्मण बनने के अहंकार से फूलकर अच्छे अवसर का उपयोग करने की बजाय ब्राह्मणवादी संस्कृति का दुरुपयोग किया। श्रीमद्भागवत 1.18-47 एक ब्राह्मण का कर्तव्य वैदिक साहित्य का विद्वान बनना और अन्य ब्राह्मणों को वैदिक ज्ञान सिखाना है। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में हम अपने छात्रों को केवल योग्य ब्राह्मण और वैष्णव बनना सिखा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.253। विचार यह है कि किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन यदि वे वास्तविक एहसास के बिना ब्राह्मण के पद का अनुचित उपयोग करता है तो ब्राह्मण पद पर उसका उत्थान वैध नहीं है। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 78।